हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत। तो दोस्तों आज का पेपर जो है इंटरमीडिएट है 2024 है। तो आज का पेपर है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो इसमें से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया होगा 70 क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों को 35 क्वेश्चन बनाना होगा। 35 क्वेश्चन से ज़्यादा आप लोगों को रखना नहीं होगा, यानी मार्कशीट को ज़्यादा नहीं भरना होगा। तो इसमें आपको टाइमिंग दिया हुआ रहेगा 3 घंटा 15 मिनट, यानी 3.25 घंटा। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये सब आपको सुविधाएं दी गई है, कितना आपको पढ़ के शुरू 10 मिनट आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते। चलते हैं पहला क्वेश्चन, खंड सेक्शन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है। तो ऑप्शन ए अदरक, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी हटलिया और ऑप्शन डी ब्रायोफिलम। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ब्रायोफिलम, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन 2 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन जीवों में असूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है अवगुणित जीव, बी है द्विगुणित जीव, सी है मनुष्य और डी है चिंपैंजी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए जो है अवगुणित जीव राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन असत्य कथन है। ऑप्शन ए निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में विकसित होते हैं। ऑप्शन बी सरीसृप एवं पक्षी अंडक ओविपेरस हैं, यानी जो सरीसृप यानी सांप के जैसा होता है। और ऑप्शन सी केचुआ उभयलिंगी श्रेयी होते हैं। ऑप्शन डी हाइड्राइड में मुकुल बनते हैं। तो 3 का ऑप्शन ए राइट आंसर निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में विकसित होते हैं, ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है यहाँ पे कि काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए चलाज़ोस्पर्म, बी भ्रूणपोष, सी स्यूडोभ्रूणकोष और ऑप्शन डी परिभ्रूणपोष। तो नंबर 4 का ऑप्शन डी जो है परिभ्रूणपोष राइट आंसर है। तो चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है। तो ऑप्शन ए को देखेंगे एम्पिकार्प, ठीक है, बी है बीज, सी है मेजोकार्प और डी है फल भीति। इसलिए 5वां का राइट आंसर जो है डी है फल भीति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एम्फीमिकिस संजनक, ठीक है, बी यहाँ पे दिया है असंजनन, सी दिया हुआ है ऑप्शन अनिषेकजनित फल और डी ऑप्शन यहाँ दिया गया है अनिषजनन, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का जो है राइट आंसर ए है एम्फीमिक्स संघजनक, ठीक है। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं क्योंकि पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है परागकण में भीति है, बी ऑप्शन है भीति के स्पोरुलिन का ब्रांचोल है, सी है भीति में पेप्टोसेलुलोज का अंतरचोल है और डी है भीति में सेलुलोज है। तो 7 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है परागकण में भीति है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अनुगणित नहीं है। यहाँ पर पहले भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन इसका ए जो है शुक्राणुपूर्ण कोशिका, बी जो है शुक्राणुपूर्व है
और सी द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है और डी शुक्राणु है। तो 8 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। इसको प्रथम शुक्राणु कोशिका भी कहते हैं और शुक्राणु कोशिका भी कहते हैं। इसका राइट आंसर ए है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव करता है, यानी स्राव करता है। तो ऑप्शन ए है अंडाशय, बी है वृषण, सी है पक्ष पीयूष ग्रंथि और डी है अचेतक। तो ऑप्शन 9 क्वेश्चन का ऑप्शन डी अचेतक राइट आंसर। चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। और 10वां नंबर यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है। ऑप्शन ए है GnRH श्रवण के पश्चात, बी है फीडबैक निषेध और सी है ALH सर्ज और डी यहाँ पे दिया गया है प्रोजेस्टेरोन के श्रवण के पश्चात। तो यहाँ पे 10वां का ऑप्शन ए राइट आंसर GnRH के श्रवण के पश्चात होता है। चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 11वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि समांतर गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भाशय के किस माह में देखी जाती है। ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पांचवा और ऑप्शन डी दूसरा। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी पांचवा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि पुरुषों द्वारा स्थायी तौर पर गर्भाशय रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए नसबंदी, ऑप्शन बी ट्यूकोटोमी, ऑप्शन सी बंध्याकरण और ऑप्शन डी चिकित्सक सकभरता समापन। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए है नसबंदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और आज क्वेश्चन नंबर जो है हम 50 क्वेश्चन कराएंगे इसमें, जिसमें आपको 35 ही सही मारना है, इसलिए 50 क्वेश्चन आज हम कराते हैं। ओके, चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग पूर्णतया उपचार योग्य है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी ऑप्शन है एड्स, सी ऑप्शन है जेनाइटल हर्पिस और ऑप्शन डी है सिफिलिस। 13 का राइट आंसर ए होगा हेपेटाइटिस बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है, युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपी नालिकाओं में स्थानांतरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए IVF, ऑप्शन बी ET, ऑप्शन सी ZIFT और ऑप्शन डी IUT। तो 14 का राइट आंसर जो है सी ऑप्शन ZIFT होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, मेंडल द्वारा संपादित एकल संकरण क्रॉस जो होता है का F2 जीनोटाइप यानी जीन जो होता है उसका जीनोटाइप अनुपात क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3:1, बी ऑप्शन 1:2:1, ऑप्शन सी 9:3:3:1 और ऑप्शन डी 1:1। तो इसमें 15 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए 3:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन कथन फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में असत्य है। तो ऑप्शन ए है जन्मजात उपापचयी त्रुटि, ऑप्शन बी अलिंगी क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण और ऑप्शन सी फिनाइल एल्लीन एवं पायरुवेट की उच्च सांद्रता और ऑप्शन डी फिनाइल एल्लीन की एवं फिनाइल पायरुवेट का वृक्क द्वारा उत्सर्जित नहीं करना। तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है जन्मजात उपचारित त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया गया है, मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संततित को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसारित होती है, जिसे उन्होंने क्या कहा।
ऑप्शन ए है कारक, ऑप्शन बी है जीन और ऑप्शन सी है एलील और ऑप्शन डी है सिटोन। तो 17 का राइट आंसर जो है कारक होता है, ऑप्शन ए। चलते हैं 18 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है निम्नलिखित में से किसमें XO नर प्रकार का लिंग निर्धारण क्रिया विधि होता है? ऑप्शन ए टिड्डा, ऑप्शन बी मधुमक्खी, ऑप्शन सी मनुष्य और ऑप्शन डी जो है पक्षी। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए टिड्डा। चलते हैं 19 क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ कि डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का आधार किससे बना होता है? ऑप्शन ए शर्करा फास्फोट क्षार, ऑप्शन बी फास्फोट क्षार, ऑप्शन सी शर्करा फास्फोट और ऑप्शन डी क्षार युग्मकों का ढेर अष्टक। 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी शर्करा फास्फेट। इस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल डोग्मा मूल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी क्रिक, ऑप्शन सी विल्किंस, ऑप्शन डी आर फ्रैंकलिन। तो 20 का राइट आंसर जो है बी है क्रिक। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है? ऑप्शन ए नॉन हिस्टोन, ऑप्शन बी हिस्टोन, ऑप्शन सी क्षारीय प्रोटीन, ऑप्शन डी घनात्मक अवशोषित प्रोटीन। 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए नॉन हिस्टोन। 22 नंबर क्वेश्चन रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रक्रिया का पता किसके द्वारा लगाया गया? ऑप्शन ए ग्रिफी, ऑप्शन बी लीडरबर्ग एवं टाटम, ऑप्शन सी एवेरी, मैक्लियोड एवं मैककार्टी, ऑप्शन डी हर्शी एवं चेज। तो 22 का राइट आंसर सी एवेरिक, मैक्लियोड एवं मैककार्टी। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित कथनों में आरएनए के बारे में गलत कथन कौन है यानी असत्य? ऑप्शन ए आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, ऑप्शन बी आरएनए में यूरासिल है, ऑप्शन सी आरएनए टीएमवी में आनुवांशिक पदार्थ है और ऑप्शन डी आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2 हाइड्रोजन यानी OH समूह की उपस्थिति आरएनए को स्थायित्व देता है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 24 क्वेश्चन देखेंगे और 24 क्वेश्चन बोला जा रहा है डीएनए में प्रतिकृति में एक लड़ी का अस्तित्व प्रकृति होती है जिसके खंडों को कौन जोड़ता है? ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी डीएनए लाइगेज, ऑप्शन सी प्राइमेज, ऑप्शन डी आरएनए पॉलीमरेज। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी डीएनए लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है आरएनए पॉलीमरेज 3 किससे संश्लेषित के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए एचएनआरएनए, बी मांगी केंद्रीय आरएनए, ऑप्शन बी टीआरएनए अंतरण, इसका हिंदी होता है अंतरण आरएनए, ऑप्शन सी 5RS SrRNA, ऑप्शन डी SnRNA। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए HNRNA विषमांगी केंद्रीय RNA होता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं लिखा हुआ है कि दमनकारी प्रोटीन लैक ओपेरान में कहाँ बनता है? प्राण में कहाँ बंधता है? तो
तो ऑप्शन ए प्रचालक स्थल, ऑप्शन बी उन्नायक, ऑप्शन सी संरचनात्मक जीन और ऑप्शन डी नियामक जीन। तो 26 का राइट आंसर जो है प्रचालक स्थल। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, समजातीय संरचनाएं किस प्रकार का विकास दिखाती है। तो ऑप्शन ए अपसारी, ऑप्शन बी अभिसारी और ऑप्शन सी समानांतर और ऑप्शन डी साल्टेटरी। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए अपसारी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन समिष्ट में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है। ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी जीन प्रवाह, ऑप्शन सी आनुवंशिक विचलन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 28 का राइट आंसर उपयुक्त सभी, डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक प्रकूट है। ऑप्शन ए यूजी, ऑप्शन बी यूयू, ऑप्शन सी यूएजी, ऑप्शन डी यूजीए। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए यूजी। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होता है। ऑप्शन ए टाइफाइड, बी मलेरिया, ऑप्शन सी कोरोना, ऑप्शन डी दाद। 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए टाइफाइड। 31 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आरएनए दूत आरएनए का पूर्ववर्ती है। तो ऑप्शन ए आर में एस एन आर एन ए, ऑप्शन बी 5S आर एन ए, ऑप्शन सी विषमांगी केंद्रीय आर एन ए, ऑप्शन डी आर एन ए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी विषमांगी केंद्रीय RAN होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करते हैं। ऑप्शन ए बृहद फस्काणु, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन सी मोनोसाइट और ऑप्शन डी RBC। 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी RBC। 33 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन कौन है। ऑप्शन ए प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, ऑप्शन बी प्रतिरक्षी अणु में 2 लघु एवं 2 दीर्घ श्रृंखलाएं हैं, ऑप्शन सी प्रतिजनन बंधन स्थल प्रतिरक्षी अणु के दीर्घ श्रृंखला में है, ऑप्शन डी तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया में प्रतिरक्षी अणु बनते हैं। तो यहाँ 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी प्रतिरक्षी अणु में 2 लघु एवं 2 दीर्घ श्रृंखलाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन पौधा मॉर्फिन का स्रोत है। ऑप्शन ए निकोटियाना टोबैकम, ऑप्शन बी पेपर सोमनिफेरम, ऑप्शन सी धतूरा मेटल, ऑप्शन डी एथ्रिलोजाइलम कोका। 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी पेपर सोमनिफेरम। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणुज है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन डी एड्स और ऑप्शन डी न्यूमोनिया। तो 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग स्विच चीज तैयार करने में होता है। ऑप्शन ए पेनिसिलियम प्रोक्यूफाई, ऑप्शन बी प्रोपिनियोबैक्टीरियम सरमनाई, ऑप्शन सी ईस्ट और ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल जीवाणु। तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी प्रोपिनियोबैक्टीरियम सरमनाई। 37 नंबर क्वेश्चन, किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावशाली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी
अनसल्ट चेन एवं हार्डवेयर फ्लोरिंग। ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी पचस। तो यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोप का मतलब होता है निरोप को अस्वीकृत करता है। ऑप्शन ए कायिक रोध, ऑप्शन बी कोशिकीय रोध, ऑप्शन सी उपार्जित प्रतिरक्षा और ऑप्शन डी कोशिका माध्यता प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, एटलस 66 का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल और ऑप्शन डी मक्का और ऑप्शन सी मक्का और ऑप्शन डी टमाटर। तो यहाँ पे 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए गेहूं। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ सदस्यों में 4 से 6 पीढ़ियों का संगम होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संकरण, ऑप्शन बी अंत प्रजनन, ऑप्शन सी बही प्रजनन, ऑप्शन डी बही संकरण। तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन डी बही संकरण। 41 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं। तो ऑप्शन ए ऋणात्मक आवेश, ऑप्शन बी धन आवेश, ऑप्शन सी कोई आवेश नहीं, ऑप्शन डी परिवर्तनशील। 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन ए ऋणात्मक आवेश। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 42 कि क्षालन क्या है। तो ऑप्शन ए एगो रोज जेल के टुकड़े से डीएनए के खंड को निकालना, ऑप्शन बी डीएनए खंडों को पृथक करना और ऑप्शन सी डीएनए को क्लोनिन संवाहक से जोड़ना और ऑप्शन डी डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करना। तो यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर है, एगो रोज जेल के टुकड़े से डीएनए के खंड को निकालना। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से डीएनए खंड को जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। ऑप्शन ए सूक्ष्म अंतःक्षेपण, ऑप्शन बी रूपांतरण, ऑप्शन डी जीनगत और ऑप्शन डी टीडीएनए की मदद से। तो 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर है, टीडीएनए की मदद से। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, जीवाणु कोशिका को द्विसंयोजन धन आयन से संसाधित करना। ऑप्शन बी जीवाणु कोशिका को द्विसंयोजन ऋणात्मक से संसाधित करना, ऑप्शन सी जीवाणु कोशिका एवं पूर्ण योजक डीएनए को बर्फ पर रखना, ऑप्शन डी जीवाणु कोशिका को ताप प्रघात देना। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए जीवाणु कोशिका को द्विसंयोजन धन आयन से संसाधित करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। और हाँ, आप लोगों को क्वेश्चन हम कराने वाले हैं लास्ट 50 और नेक्स्ट डे के लिए यानी 2 फरवरी के लिए आप लोग कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। डीएनए के पृथक्करण में संशोधित डीएनए का अवक्षेपण हेतु क्या मिलाते हैं। ऑप्शन ए मेथनॉल, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी प्रोटीजेज और ऑप्शन डी इथेनॉल। तो 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी इथेनॉल मिलाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, PBR 322 में प्रतिबंधित स्थल PAMH1 कहाँ होता है। ऑप्शन ए एम्पिलियन प्रतिरोधी जीन, ऑप्शन बी ORI, ऑप्शन सी टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन, ऑप्शन डी ROP। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन PBR 322 में वारणयोग्य चिन्हक है। ऑप्शन ए है टेट स्क्वायर आर जीन, ऑप्शन बी AMPR जीन,
ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। 48 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे लास्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पीसीआर में नहीं होती है? ऑप्शन ए प्राइमर्स, ऑप्शन बी डीएनए पॉलीमेरेज, ऑप्शन डी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी क्लोनिंग संवाहक। 48 का राइट आंसर क्लोनिंग संवाहक। 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कपास के जो कपास रुई होता है, कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए क्राइक आईएससी एवं क्राइक 2AB द्वारा उत्पाद प्रोटीन, ऑप्शन बी क्राइक AAB द्वारा उत्पाद प्रोटीन, ऑप्शन सी ओपाइंस नामक एमिनो अम्ल, ऑप्शन डी पूर्णायोगज प्रोटीन। 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्राइक 1AC एवं क्राइक 2AB द्वारा उत्पाद प्रोटीन राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 50, निम्नलिखित में कौन मानव प्रोटीन परजीवी गाय रोजी के दूध में उपस्थित है? ऑप्शन ए अल्फा लैक्टोबिनियमिन, ऑप्शन बी ह्यूमिलियन, ऑप्शन सी ग्लाइकोप्रोटीन्स, ऑप्शन डी बीटा गैलेक्टोसाइडेट। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आप लोगों के दोस्तों तक पहुंच जाए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।